हेलो हेलो हेलो, क्या हालचाल। ऐसा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मित्रों देखिए आज क्या बताने वाले हैं। आज बताने वाले हिस्ट्री। हिस्ट्री का आपको बताए थे मगध। मगध में बताए थे क्या? मगध में बता दिए थे हसीन मासुक शाह। हसीन हसीन मासुक शाह। ह से हर्यंक वंश, हर्यंक वंश। स से शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। न से नंद वंश, ठीक है। म से मौर्य वंश बता रहे हैं। क्या बताने वाले हैं? मौर्य वंश। क्या किसको बताने वाले हैं? मौर्य वंश के बारे में बताने वाले हैं। किसको बताने वाले हैं? मौर्य वंश के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है मित्रों, ठीक है। देखिए आपको कहां बता दिए थे? मौर्य वंश। मौर्य वंश में आपको बताए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य क्या सेलिकट निकेशर के हराकर किससे कार्नेलिया से शादी कर लिए। उसके बाद घानानंद को सबसे पहले हराए। उनकी बेटी थी दुर्धरा, उससे शादी कर लिए। दुर्धरा से बेटी से हुआ कौन? बेटी से हुए बिंदुसार। बिंदुसार जो खाली अंजीर पीते थे, अंजीर अंजीर फल पीते थे और मीठी शराब पीते थे। वो आप बताते, यहां तक आपको बता दिए थे। अशोक के बारे में बता रहे थे। अशोक क्या था? पहले अवंती का क्या था? राज्यपाल था। राज्यपाल था अवंती के राज्यपाल, जो अभी राज्यपाल जैसे देखभाल करने वाला था थी। और कश्मीर का कौन था? आपका थे सुसीम। सुसीम वहां पर थी हुआ, जैसे अभी दंगा फसाद होते रहता था वैसे ही हुआ। वहां का विद्रोह शांत नहीं कर पाए तो बिंदु से कहा जाओ बेटो जाके हमला कर दो। वहां पर गया, हमला किया, मार के जो विरोध कर रहा था उसको मार डाला। अशोक अशोक मार के या जम्मू कश्मीर का स्थापना कर दिया। क्या किया? जम्मू कश्मीर का स्थापना कर दिया। श्रीनगर का क्या कर दिया? श्रीनगर का स्थापना कर दिए। बताएंगे आपको मैप में। जम्बू 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 नामक एक राजा थे जो जम्मू का स्थापना किया था। श्रीनगर का स्थापना कौन किया था? अशोक किया था, ठीक है। पाटलिपुत्र के और उदयन ने कौन किया था? उदयन ने। पाटलिपुत्र का उदयन ने, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? आशा करते हैं समझ में आया होगा। देखिए अशोक, अशोक आपको बताए थे। अशोक, अशोक का मतलब होगा जिसके पास कोई शोक ना हो। ऐसे हो सकता है? जिसके पास कोई सुख ना हो। वहीं पर क्या बताए थे? महावीर स्वामी बताए थे कि दुनिया में सब दुखों से, शोकों से भरा, दुनिया दुखों से भरा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास दुख नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास दुख नहीं है। हमारे पास है, आपके पास है, प्रधानमंत्री के पास है, मुख्यमंत्री के पास है, विपक्षी नेता के पास है, आतंकवादी के है, सेना को है, विज्ञानिक को है, गदहा को है, सबको दुख है, सबको दुख है। अब पूछिए कैसे दुख है? आपने माइंड से इतना तो सोच सकते हैं कि कैसे दुख होगा। अरे साइंटिस्ट का दुख होगा कि अभी तक जो मान लीजिए कोई फार्मूला का खोज कर रहा होगा, उस चीज में अभी खोज हुई नहीं है। जैसे चंद्रयान 2 क्या हुआ था? फेल कर गया कि नहीं कर गया था? विक्रम कहां भाग गया था उसको छोड़ के, लेकिन सक्सेस हुआ। उस समय दुख हुआ कि नहीं? सक्सेस हुआ। फिर किसी ना किसी दुख के चक्कर में पड़ गए होंगे। तो केशवीएम थे इसरो के अध्यक्ष, उस समय दुखी हो गए थे, ठीक है। आपका दुख बताता है, आपका दुख बताता है कि अब आने वाला सुख है। दुख से कभी नहीं घबराना चाहिए मित्रों। अरे दुख सिक्का का दो पहलू होता है, एक सुख और दुख। यानी आपके पक्ष में अभी दुख गिरा है तो कभी ना कभी सिक्का का पक्ष आपके पल्ले आएगा, तब आपको मिलेगा सुख, ठीक है। तो अशोक के बारे में बता रहे थे मित्रों। क्या? अशोक के बारे में, ठीक है। अशोक तो देखिए, अशोक बहुत खूनाखार था। अशोक के नाम से मगध जाना जाता था। दिख रहे हैं? ये ससुरा बाप का नाम से, अब बेटा के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। हर्यंक वंश के स्थापक बिंबिसार थे, बिंदुसार नहीं। यहां पर कंफ्यूज जाइएगा मत, ठीक है। देखिए 304 में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अशोक का 304 में, 304 में 269 में क्या किया? राज्य अभिषेक हुआ। और 261 में क्या किया? कलिंग पर हमला कर दिया। कलिंग पर अत मार मारा कि बाप बाप। नहीं कहते हैं कोई भी चीज का पीक होता है? अरे पीक है। पीक माने समझते हैं? जैसे आपके पास सुंदरता है, सुंदरता है, अंतिम पीक पर पहुंच जाएगा तो ढलेगा। सुंदरता के बाद निकलेगा पिंपल छिंपल, वहां से बच गए तो आपकी ढलेगी जवानी, बुढ़ापा होइएगा। वही जो स्किन पहले चमकता था,
वही बुढ़ापा में झूल जाएगा। वाह, कहेंगे बुढ़ी गुड़िया तो बुढ़िया लग रही है। अच्छा सोचिए, मान लीजिए कोई बच्ची है, उसका बचपन में नाम रखा गया गुड़िया, ठीक है, वहां तक तो ठीक है। गुड़िया 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 बहुत अच्छा, गुड़िया जैसी है, एकदम एकदम अच्छा है गुड़िया जैसी। गुड़िया कैसे रहती है? गुड़िया 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 जब बुढ़िया हो जाएगी तो गुड़िया कहेंगे तो कैसे लगेगा? ओ गुड़िया दादी, गुड़िया दादी। अजीब लगेगा ना। उससे अच्छा कहो बुढ़िया दादी, ओ बुढ़िया दादी। अच्छा, ऐसा ठीक रहेगा। इसलिए नाम सोच समझ के रखा जाना चाहिए, ठीक है। गुड़िया बुढ़िया होगी, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, गुड़िया भी तो अजीब होती है ना। मेला में गुड़िया जो रहती है, आंख ऐसे खोलो, सुताओगी तो आंख झप जाएगा, और उठाओगी तो आंख खुल जाएगा। एकदम ऐसे ऐसे रहता था, ऐसे ऐसे बुलडोजर जैसा। बुलडोजर नहीं, बुलडोजर कहते हैं जेसीबी का अगला पक्ष नहीं रहता है, एकदम ऐसे ऐसे उठ जाता था। तो देखिए यहाँ आप कलिंग पर जाकर हेती बहुत मार मारा था, मत पूछिए, जो आता था उसको मार देता था। इससे छोटा छोटा लड़का लड़का जिसको कुछ ज्ञान नहीं है वो डरने लगा। खौफ इसको कहते हैं। खौफ देखकर, अपना खौफ दूसरे के नजर में देखकर हृदय परिवर्तन हो गया। उसके बाद ये बौद्ध धर्म की ओर बढ़ने लगा। क्या हुआ? बौद्ध धर्म के ओर बढ़ने लगा। बौद्ध धर्म के अशोक के 5 पत्नियां थी, ठीक है। अशोक को राज्याभिषेक कब हुआ था? 69 में, 269 ईसा पूर्व में। ये अपने 100 भाई को मारकर 99 अशोक का राज्याभिषेक 269 में हुआ था, 269 बीसी में हुआ था। अपने 100 से कम एक 99 भाई का गर्दन काटकर पटना की एक जगह है, कौन सी? कुमराव, क्या है? अगम कुआ, सॉरी अगम कुआ। अगम कुआ में कुआं है, उसमें कहा गया है कि 99 को भाई के सर है। बहुत खाई है। वहां पर एक मंदिर भी है, मंदिर का नाम भूल गया है। और वहीं पर थोड़ा सा आगे इधर बढ़िएगा, एनएमसीएच और अगम कुआ के बीच में है कुमराव। कुमराव पार्क के नाम से जाना जा रहा है अभी। वहीं पर रहते थे सेल्यूकस निकेटर की बेटी, कौन? कार्नेनिया। घानानंद की बेटी, कौन? दुर्धरा। वहीं पर रखता था चंद्रगुप्त मौर्य। अखंड भारत जो बनाया था, दहेज में अफगानिस्तान पाकिस्तान लिया था, वहीं पर रखता था। आज जाकर देखिए तो गजब, उस पार्क का नाम मत पूछिए। पार्क बहुत बेकार हो गया ये पार्क, ठीक है। दान ये सब करने लगा, ये करने लगा अशोक। इसके पहले आपको बता दिए थे इसका कितना, इसका 10 गो अभिलेख मिला था, शिलालेख। क्या मिला था? 10 गो शिलालेख मिला था, शिला अभिलेख, ठीक है, शिला अभिलेख मिला था। एक क्या, देखिए पहला में क्या बताया था, इसका जो शिलालेख आपको बताए थे, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफा लेख, लिप थी, दीवार पर क्या किया जाता है उसको, लिपि, दीवार लेख, ये सब। लेकिन उसका शिलालेख होता था। शिलालेख जो पत्थर का यूज किया जाता था, यूपी के चुनार से लाया जाता था, चुनार से लिखा जाता था। भारत में ब्राह्मणी या देवनागरी में लिखवाता था, पार्क में खारा खोटी में लिखवाता था उर्दू में, अफगानिस्तान में आरमाइक से लिखवाता था, अफगानिस्तान के आगे ग्रीक भाषा में लिखाते थे। या चारों अशोक का अभिलेख लिपि है। अशोक जो पत्थर लिखवाता था वो यूपी के चुनार से आता था। अशोक शिला को कैंथर खोजा था, एक कैंथर था, कैंथर खोजा था, लेकिन पढ़ नहीं पाया था। ऐसा थोड़ी है कि सब कोई पढ़ ही लेगा, तो नहीं पढ़ पाया था। प्रिंसेस पढ़ा था। कौन पढ़ा था? प्रिंसेस। यह अपना अभिलेख में देव नाम प्रियदर्शी लिखता था। ये अपना सम्राट अशोक नहीं लिखवाता था, देव नाम प्रियदर्शी लिखवाता था। क्या लिखवाता था? देव नाम प्रियदर्शी पढ़ा था वह। लेकिन गुर्जा एमपी में है, मस्की कर्नाटक में अशोक लिखा था, अशोक लिखा था। केवल अशोक लिखने से यह साबित नहीं हो पाया कि यह सम्राट अशोक है। काहे कि दो तीन गो अशोक आए हैं, द्वितीय अशोक, तृतीय अशोक, इसे तो साबित नहीं होगा। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद
बहुत लोग आए थे। भ्राऊ, यह राजस्थान में है। यह अपने आप को मगध का सम्राट लिखवाया था। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न का चर्चा किया था। त्रिरत्न बौद्ध शरणम बौद्ध शरणम गच्छामि। पूरे भारत में 14 शिलालेख मिले हैं, जिसमें सभी अखंड भारत में भी बोला जाता है। 14 गो मिला था अखंड भारत में। पूरे भारत में अखंड भारत था, उसमें 14 गो मिला था। यह पहला पाकिस्तान में मिला था, जिसमें चर्चा अहिंसा। पाकिस्तान में लिखा था अहिंसा। वाह, कभी सोच नहीं पाएगा जहां पर अहिंसा का ज्ञान देंगे वहां पर खाली हिंसा होगा। आप इस देश का, अपने घर का, अपने परिवार का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं? अशोक जहां पर अहिंसा, पशु हत्या का लिखवाया था, रोक लगवाया था शिलालेख पर लिखकर, वहीं पर सबसे ज्यादा हिंसा हो रहा है, वहीं पर ज्यादा पशु हत्या हो रहा है। देखिए, कहते हैं ना, इतिहास से यही सीख मिलता है कि इतिहास से कोई कुछ नहीं सीखता है। देख रहे हैं, पशु चिकित्सा, दूसरा में पशु चिकित्सा के चर्चा दक्षिण भारत में पांड्य चेर वंश में मिला था। राजुक का व्यक्ति, यह राजुक डीएम के जैसा होता था। चौथा में क्या मिला है? भौरिक घोष, युद्ध से धर्म की ओर, युद्ध से अब इंसानियत की ओर पूरा कांड करके ना कहते हैं कि पूरा 7 गो मूस खा के बिलाई चलनी भक्ति, कहते हैं 7 गो मूस खा के बिलाई चलनी भक्ति बने। 7 गो मूस पूरा कलिंग को मार के तहस नहस कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया कलिंग को पूरा बर्बाद कर दिया। अब चला है कि इंसानियत की ओर। क्या चौथा अभिलेख में क्या लिखवाया है? कि हम युद्ध से धर्म की ओर जा रहे हैं, मतलब युद्ध से इंसानियत की ओर जा रहे हैं। लेकिन क्या कहते हैं, इंसान के में कुछ कुछ ऐसी घटना होती है कि बस इंसान टूट के रह जाता है, टूट गए थे, एकदम टूट गए थे। धम्म की यात्रा, यह धम्म यात्रा 5वां में लिखा है धम्म यात्रा। यह देखता है कि लोग इंसानियत से जी रहे हैं कि नहीं, यह घूम घूम के देखता था, धम्म यात्रा पर निकलता रहे, इंसानियत से जियो, हम इंसान बन गए हैं, आप भी इंसान से रहिए, नहीं तो ये हाथ हथियार छोड़ा है, चलाना नहीं भूले हैं। याद है ना कलिंग का युद्ध, मार मार के ठीक कर देंगे। सब कोई डर जाता था, बाप हो बाप, यही सम्राट अशोक है, डर जाइए, इंसानियत हो जाइए, नहीं तो बाप रे बाप। ये बोल रहा है कि ये हाथ हथियार छोड़ा है, चलाना नहीं भूला। उसके बाद पुरुष, उसके बाद हो गया 6ठा में लिखा है समाज कल्याण के लिए उनके अधिकारी मिल सकते हैं अशोक से। समाज कल्याण हो, इस सब तो सब दे के चला गया था किसको? राजुक को। राजुक किसको? राजुक डीएम को। वो अगर चाहे कि मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। क्या करते हैं? मिल सकते हैं। यह इसी को कॉपी किया था जहांगीर, उसने न्याय के लिए घंटी लगवाया था। घंटी बजाओ जहांगीर जी, हमको न्याय चाहिए, घंटी बजाइए। एक कहा था कि हमको कोई भी अधिकारी अगर सामाजिक न्याय की जरूरत हो तो हमसे मिल सकता है, कोई बात नहीं, हम बौद्ध में आ गए हैं तो क्या, लेकिन हमको पद छोड़े हैं, पद चिन्ह नहीं छोड़े हैं। ठीक है, समन्वय के धर्म से सभी धर्मों को संबंध में, यानी उसमें लड़ाई थी। वो कहा था कि समय सब धर्म ठीक से रहे, कोई अथी ना रहो। धम्म यात्रा, इंसानियत के लिए धम्म यात्रा 10 वर्ष गया, जब युद्ध छोड़ दिया था 10वां वर्ष पहुंचा गया। 20वां वर्ष लोम्बिलिंग छोटे त्योहार पर रोक लगा दिया, धर्म का महत्व, मानवता से सेवा, आज्ञा इत्यादि। मेरे अधिकारी ब्राह्मण को नहीं सताए, ये लिखा था 11वां में कि ये नहीं सताए। किसी को जबरदस्ती धर्म नहीं बदला जा सकता है। इंसानियत देखा जाते ही अशोक महान था, योद्धा से महान चंद्रगुप्त मौर्य। इंसानियत को देखा जाए तो सबसे महान अशोक था, युद्ध से देखा जाए तो योद्धा से चंद्रगुप्त मौर्य थे। क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य। स्त्री महामंत्र, यह महिला के सुधार के लिए 13वां में कलिंग का युद्ध का चर्चा किया है। और 14वां में लिखा है, मैंने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए, अगर उसमें कोई त्रुटि हो गया तो मुझे माफ कीजिएगा। सबसे छोटा अभिलेख शिलालेख अशोक का रुम्नी देवी शिलालेख, लुम्बिनी में। कहा मिला है? लुम्बिनी में। इसमें आर्थिक के बारे में लिखा गया है। कौशाम्बी अभिलेख या कारूबाकी अपनी पत्नी कारूबाकी के बारे में लिखा है। कारूबाकी
कारुबाकी के बारे में, इसमें अपनी सबसे फेवरेट पत्नी के बारे में लिखा है। कारुबाकी इसकी सबसे फेवरेट। पुरुष कुछ भी बोलिए तो उसमें समझ लेता है कि मजाक थी। सबसे फेवरेट यानी फेवरेट मतलब समझ रहे हैं, बात मानती होगी, क्या करती होगी, फेवरेट। 5 गो में से फेवरेट थी, समझ रहे हैं। 4 गो में हम कंफ्यूज आ जाते हैं हम लोग, कौना के चुने। अशोक 5 गो पत्नी में चुन लिया था, 5 गो पत्नी में चुन लिया था। ये मेरे कारुबाकी सबसे अच्छी है। क्या 14वां में लिखा, सबसे छोटा में कौशाम्बी अभिलेख में अपनी कारुबाकी के बारे में लिखा था। सबसे फेवरेट इसकी पत्नी थी 5 गो में। हम लोग 4 गो ऑप्शन मिल जाता है तो बाप रे, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, वो भी पसंद है, वो भी पसंद है। क्वेश्चन के सवाल के बात बोल रहे हैं, सवाल में ऑप्शन का बात कर रहे हैं। आपको क्या लगा पत्नी के बारे में बोल रहे हैं? नहीं जी, हम लोग का एगो झेला नहीं जाएगा। आपको लगता है एक पत्नी को कोई झेल लेगा? झेलने के लिए सरकारी नौकरी चाहिए या आमदनी बहुत अच्छा चाहिए, वरना रहिएगा सुंदर और खोजिएगा सुंदर तो दिमाग से धुआं निकलेगा। धुआं नहीं कहते हैं जैसे मशीन वशीन जल जाता है धुआं निकल जाता है, वैसे निकलेगा। इसलिए रहिए सुछुनर खाएंगे तो खोजिए सुछुनर, वरना रहेंगे छुछुनर खाएंगे तो खोजेंगे सुनर। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा सरकारी नौकरी, वहां से आएगा आनेगा आएगा आमदनी। शॉपिंग कराइए, यहाँ ले जाइए, मैसूर ले जाइए, आपका शिमला ले जाइए, मनाली ले जाइए, कश्मीर ले जाइए, घुमाते रहिए महाराज। इससे पहले इसके लिए आपको सरकारी नौकरी लेना पड़ेगा, वरना रहिएगा छुछुनर खाएं तो मेहरारू नहीं मिलेगी सुंदर। सुंदर मिल गई तो दिमाग से धुआं निकलेगा। बराबरी में होना चाहिए, बराबरी, ठीक है। पुरुष को कुछ बोल दीजिए तो मजाक समझ लेता है। देखिए क्या हो जाता है, पुरुष को कुछ बोल दीजिए ना, बड़ा करिया लगाता रहे, मजाक करता है। लड़की को बोल दिया, बाप रे बाप, एकदम काली माई लगता है। हमको काली माई बोल दिए, हमको कैसे, आपको हिम्मत कैसी हुई है हमको बोल देने के लिए? कैसे बोल सकते हैं? नहीं, कैसे बोल सकते हैं? लड़का कहता है मुंह से बोल सकते हैं, मुंह से कैसे बोल सकते हैं काली माँ? वो मजाक नहीं, सीरियस हो जाती है, सीरियस। 99 बार कहिए कि आप सुंदर है, सुंदर है, सुंदर है। एक बार कह दीजिए आप करिया हैं, हमको करिया बोल दिए, कैसे बोल दीजिए, कैसे बोल दीजिए? नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, लड़ाई कर लेगी, लड़ाई चालू। नहीं विश्वास है? अपने घर में देख लीजिए, पापा जी आपके मम्मी का 90 गो बात मानेंगे, 90 गो बात मानेंगे। अगर पापा जी आपका मम्मी का 10 बात नहीं माने, मेरे बात का कोई केयर ही नहीं करता है, घर में कोई बातें नहीं मेरी कोई सुनता है, मेरे अपना ही मर्जी करते हैं लोग। हमें आज खाना एकदम बर्तन ठाए ठाए पटकेगी, ढाए ढाए रसोई में, घर में मम्मी बर्तन पटकने लगी तो समझ लीजिए कि वो 10% पापा जी बात नहीं माने हैं, 10% बात नहीं माने हैं। अब पूरा घर भर के, पूरा जिस दिन मम्मी गुस्सा होगी, पूरा चुन चुन के एक एक कचरा चुन चुन के बहारेगी, साफ करेगी, पोछा लगाएगी, झोल साफ करेगी, सब कुछ कर देगी, सब कुछ कर देगी। उसके बाद खाना लिया के सब कोई के सामने पटकेगी, खाओ, आज तो हम खाई भी नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे। इससे क्या मिलता है? जब लड़की या औरत गुस्सा होती है तो बहुत बोलना चाहती है, बहुत। वहीं पर लड़का अगर गुस्सा हो जाए तो वो शांत रहना चाहता है, अकेला रहना चाहते हैं कि थोड़ा सा हमारा माइंड ठीक हो जाए, उसके बाद सब किसी संपर्क में। लेकिन खोलेगा, खोलेगा। लड़का खती हो गया, टेंशन में हो गया, पति टेंशन में हो गया, तो पत्नी जो है, का जी चाय बना दी, का कॉफी बना दी, दूध लेके आई, क्या खाइएगा? लड़का कहेगा जो जहर ला दीजिए, जहर ला दीजिए। टेंशन में है, चाय बना दे, कॉफी बना दे, हलवा बना दे, पूरी बना दे, टेंशन में है, दिखाई नहीं दे रहा है। कहेगी बाप बाप, कैसे मर्द से पता पाला पड़ गया है, हम तो इनका केयर कर रहे हैं। अरे केयर से पहले उसका फेस का उसका फेयर देखो कैसा हो गया है। वो गुस्सा हुए, इधर ये भी गुस्सा हो जाएगी, हम चाय बोल रहे थे बनाने के लिए, हमको डांट दिए, हम नहीं बोलेंगे उससे, जाइए आप रहिए। पूरा एकदम हो गया। बाद में लड़का को आंख मार के बोला सॉरी,
हमको चाय नहीं दीजिए, हमको कुछ नहीं दीजिए, हमको बस बस आप मान जाइए। मान हो गया, यही तो बात हो गया। अब देखिए कौशाम्बी अभिलेख में अकबर ने इलाहाबाद प्रयागराज में उठाकर लाया था। कौशाम्बी अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख को कहा लाया था? कौशाम्बी में क्या लिखा है? कारूबाकी के बारे में। यह कहा अकबर लाया था? इलाहाबाद में, प्रयागराज में उठा लिया। टोपरा अभिलेख हरियाणा में था, जिसे दिल्ली लाया गया। मेरठ में था यूपी में, मेरठ में यूपी में, जैसे दिल्ली लाया गया। फिरोजपुर, फिरोज शाह तुगलक ने। कौन लाया? फिरोज शाह तुगलक ने। बिहार में 3 अभिलेख है। कौन कौन? रामपुरवार। अशोक के तीन अभिलेख कहां पर है? बिहार में। कहां पर? पूर्वी चंपारण में। कहां है? पूर्वी चंपारण में। कहां है? पूर्वी चंपारण में। रामपुरवा, लौरिया नंदगढ़, लौरिया नंदगढ़, लौरिया औरेराज, 3 को मिला है। छोटा छोटा अभिलेख है। कहां पर? चंपारण में। कहां मिला है? चंपारण में। कलिंग अभिलेख में यह विश्व शांति के बारे में लिखा है। बाप हो बाप नहीं कहते हैं 7 को मूस खा के बिलाई चली भक्ति बने, भक्तिन। पूरा कौशाम्बी में पूरा कलिंग में मार के तहस नहस कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि जा रहे हैं हम, उसमें लिखवा है, कलिंग अभिलेख में लिखा है शांति में, शांति के लिए, विश्व शांति के बारे में लिखवाया है। तो आपको पूछे कि क्या कलिंग अभिलेख में क्या होगा, तो आपके दिमाग में चलेगा अरे मारा था, उसमें युद्ध के बारे में, शांति के बारे में कभी हो ही नहीं सकता है। आज देखिए, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो दिखता है, जो सुनाई देता है, सॉरी, जो सुनाई देता है वो होता नहीं है। जैसे महिला जोर्धन है, महिला नहीं है। डॉग फिश, स्टार फिश, फिश नहीं है। नारंगी, रंगीन है। चैन, चैन बेचैन है। उसके बाद आपको जितना ये स्टार फिश, डॉग फिश, सिल्वर फिश, ये सब कौन फिश नहीं है, कौन फिश नहीं है। ये सब देख रहे हैं। सुंदर कुमार, सुंदर नहीं होगा, गारंटी है, 90% गारंटी है, सुंदर नहीं होगा। जो सुनाई देता है वो होता नहीं है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। हो गया। कलिंग में अशोक की धर्म यात्रा की जानकारी राहुलो वाद सूत्र में, पुस्तक में मिलती है। अशोक कहता था कि जियो और जीने दो। वाह, जियो और जीने दो। अशोक कहता था जियो और जीने दो। क्या किया था? पूरा कलिंग को मार के तहस खूने खून कर दिया था। इतनी लड़का उसे डरता था, इतना मार मारा था कि, और वो कहता है जियो और जीने दो। हिटलर का पता है, हिटलर क्या करता था? जो इजराइल का लोग हैं, इजराइल में सबसे ज्यादा क्या है लोग? इजराइल के सबसे ज्यादा है लोग यहूदी। यहूदी को एक कमरा में 60 लाख को भर दिया था। 60 लाख भर के, और उसमें जहरीला गैस दे के कुछ करके मार डाला सब कुछ। यहूदी लोग भाग गए, जर्मनी छोड़ के भाग गए। उसके डर से 60 लाख यहूदियों को मार दिया, यहूदियों को 60 लाख मार दिया। और पता है, सुनिएगा, शाकाहारी था। 60 लाख यहूदियों को मार के वो शाकाहारी था, मांस उस नहीं खाता था। सोचिए, ऐसे ऐसे तो महान लोग हैं यहूदी लोग। पता है आपको, देखिए, यहूदी इजराइल के लोग होते हैं। यहूदी धर्म का जो भी होगा इजराइल का हो गया। सब खेला किया है अमेरिका इंग्लैंड किया है। वो सब जहां तहां से भाग के छोटा से देश दिया। उसके बाद वहां बहुत ज्ञानी होते हैं लोग, बहुत दिमाग से विकसित है, ब्रॉड मस्तिष्क ब्रेन के होते हैं लोग, ब्रॉड एकदम, बहुत दिमाग खुला एकदम रहता है उन लोगों को। जितना आप देख रहे हैं गूगल, फेसबुक, इंस्टा, ये सब देख रहे हैं, जितना ऐप 19% लोग वही लोग बनाए हैं, यहूदी, इजराइल के। इजराइल अभी क्या चल रहा है? फिलिस्तीन और इजराइल में झगड़ा चला है, हमास पर। उसमें क्या किया? ईरान ने हमला कर दिया। किस पर? फिर फिलिस्तीन के दोस्ती करके इजराइल पर हमला कर दिया। इजराइल से जो जो दुश्मनी किया है, याद रखिएगा, इजराइल से दुश्मनी करने वाले गायब, अपने आप गायब हो जाते हैं, लुप्त। डायनासोर जितना लुप्त होता है ना, वैसे ही लुप्त हो गया, लुप्त हो जाते हैं उसका दुश्मन।
उसका एक मोसाद है, मोसाद उसका एक थी है खुफिया एजेंसी, कहीं घुस के मार देता है, कहीं जितना ये आप देख रहे हैं सब, जितना डिजिटल चीज सब 90% उसी का हाथ है। मान लीजिए आप प्राइवेसी हैं, आप भरोसा है गूगल पर कि हमारा कुछ प्राइवेसी नहीं खत्म, आप प्राइवेसी वहीं पर छुपाते हैं, तो आप गूगला जिसका होगा, अरे बैंक में आप पैसा छुपाते हैं तो चोर से ना छुपाते हैं, बैंक से तो थोड़ी छुपाते हैं, क्या पता बैंक में आपका पैसा चुरा के भाग जाए। गूगल है, गूगल पे आप कुछ छुपाते हैं, ठीक है, गूगल का है गूगल थी ड्राइव, गूगल फोटो, उस पर आप छुपाते हैं, उस पर छुपा दिए, वो मान लीजिए कि वो भाग गया, वो आपका बड़े आदमी हो गए आप, वो आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं तो आपके साथ चलेगा षड्यंत्र, वो आप डिजिटल वाला आपका हथकंडा अपनाएगा, कहेगा देखिए इतना महान आदमी का ये रहा फोटो, ऐसे ऐसे काम करता है, क्या हो गया, गायब होता है। दुनिया में कोई नहीं उसका विरोध कर सकता है, किसका, इजराइल का, इजराइल का कोई विरोध नहीं कर सकता है, जो विरोध करेगा डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएगा, लुप्त, डायनासोर किस तरह लुप्त हो गए, दो पक्षी कैसे लुप्त हो गई, वैसे ही लुप्त हो जाइएगा, समझिए। इसलिए इजराइल के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है, जो बोलेगा वो सोच समझ के बोलता है, समझ रहे हैं, इतना साइंटिस्ट होते हैं बहुत, उनके बारे में, उनको 60 लाख को मार दिया यहूदी को, कौन, अगर वहां पर रहते हैं आइंस्टीन, न्यूटन, सब जितना 19% लोग यहूदी हैं, 19% लोग यहूदी हैं, यहूदी 90% साइंटिस्ट लोग यहूदी है, यहूदी, उन लोगों 60 लाख का मार दिया, शाकाहारी था। हम लोग के पास भूल का कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंट में हो गया था, हिटलर ओवर कॉन्फिडेंट में 60 लाख यहाँ पर वहां पर, और भाई कॉन्फिडेंट के चलते खड़ा हो गया। इसलिए जीवन में कॉन्फिडेंट होइएगा, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, ओवर कॉन्फिडेंट जिस समय आपके आया उस दिन आप जिस फील्ड में है वहां से ओवर हो जाइएगा, ओवर मतलब खत्म, ओवर हो जाइएगा, गेम ओवर आपका हो जाएगा। यानी कोई भी क्षेत्र में हो तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं तो जिस दिन आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंट आया उस क्षेत्र से आप गेम ओवर हो जाएगा, आपका गेम ओवर, ठीक है। मौर्य काल का आर्थिक का मुख्य स्रोत कारखाने, कृषि और पशुपालन था। शिक्षा का केंद्र तक्षशिला, छात्रावास सुविधा नहीं था। तक्षशिला कहां पर है, पाकिस्तान में, कहां पर है तक्षशिला, वहीं के कौन थे शिक्षक थे, चाणक्य, कौन थे, चाणक्य थे वहीं के शिक्षक। छात्रावास की सुविधा नहीं था। देने वाला पहला विश्वविद्यालय था नालंदा। सरकारी भूमि के शिक्षा अभी भूमि कहा जाता था, निजी के वो भाग कहा जाता था अमीनों के लिए। धार्मिक कर बलि कहा जाता था, धार्मिक कर को बलि कहा जाता था। अकाल के समय कोई कारण कर नहीं लिया जाता था, ठीक है। मुद्रा को प्राण, चांदी, सोने, स्तंभ को जांच रुद्र दर्शक करते थे। संगठन, श्रेणी शिल्पकार का, निगम व्यापारियों का, कर्मा कपिला गुट चोरी के डर से कर्मा में चलते थे, ठीक है। सौजन्य संगठन 2 प्रकार के भर्ती किया जाता था, अस्थाई सैनिक और अस्थाई सैनिक। सैनिक में संगठन में 2 प्रकार के भर्ती किया जाता था, अस्थाई और अस्थाई। लेकिन इस सैन्य संगठन में यूरोपीय कहते थे लुटेरों का फौज है। सेना का अध्यक्ष करने वाले को सेना नायक कहा जाता था। सैन्य व्यवस्था की जानकारी अर्थशास्त्र तथा सबसे अधिक इंडिका से मिलती है। अर्थशास्त्र किसने लिखा था, चाणक्य ने। कौन लिखा था, चाणक्य। चाणक्य कहाँ गए, वहां पर वही यथी करने गए तो हो गया। और शास्त्र उनकी है क्या, मौर्य काल की जानकारी है, राजनीति के बारे में, इकोनॉमी के नहीं। इंडिका किसका है, मेगास्थनीज का। क्या है, शांति धाता, रिजर्व बैंक रखता था, फिलहाल आरबीआई करता है।
रिजर्व पैसा रखता था, शांति धाता। सम्राटा यह टैक्स वसूली करता था। सम्राटा अभी भी कहा जाता है सम्राटा, सम्राटा, सम्राट, सम्रालय। डीएम के ऑफिस को डीएम, कौन डीएम क्या करता है? कलेक्टर। कलेक्टर माने टैक्स उछलने वाले कलेक्टर। कलेक्ट, जो टैक्स कलेक्ट करता है वही है कलेक्टर। क्या है? कलेक्टर। उसी को कहते हैं हम लोग डीएम। क्या करता है? डीएम। डीएम जिसमें रहता है उसको कहते हैं सम्रालय, ऑफिस को क्या कहते हैं? सम्रालय। ये कौन? सम्राटे, सम्राटा वो अशोक के समय से ही चलता था, ठीक है। सीता अध्यक्ष, ये कृषि की भूमिका। आकारा अध्यक्ष, खनन का। लक्ष्मण अध्यक्ष, मुद्रा का। राक्षसनी, पुलिस का। राक्षसनी, अभी भी पुलिस राक्षस जैसा व्यवहार करता है। सत्यमेव जयते ही बीच में सबूत छुपा रहता है, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं अगले क्लास में। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।